हे गाइस, मैं आशा आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रेगनेंसी गुड टीवी 2023 में। तो फ्रेंड्स, जब एक महिला गर्भ धारण करती है तो उनके मन में तरह तरह के विचार आने लगते हैं और बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती है जिनकी पहली संतान बेबी गर्ल होती है, तो वो चाहती है कि मेरी सेकेंड संतान यानी कि सेकेंड बच्चा बेबी बॉय हो जाए। और किसी किसी महिला का फर्स्ट बेबी बॉय होता है तो वो चाहती है कि उनकी सेकेंड बेबी गर्ल हो जाए, या फिर किसी किसी महिला की चाह होती है कि हमें जुड़वे पुत्र की प्राप्ति हो जाए। तो आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि आपके अंदर ऐसे कौन से सिम्टम्स होते हैं जिसे देख कर के डॉक्टर भी अनुमान लगाते हैं, या फिर गांव घर के, हमारे घर के बड़े बुजुर्ग, दादी नानी, या फिर हमारी माँ ही, या हमसे बड़े कोई भी हमें ये बता सकती है कि आने वाला शिशु क्या है। तो आइए फ्रेंड्स, जान लेते हैं कि ये जानने का तरीका क्या है और इनके सिम्टम्स क्या होते हैं, इनके लक्षण क्या होते हैं जो आपके प्रेगनेंसी के दौरान आपके बॉडी द्वारा दिखाया जाता है। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हाथ जोड़ के एक विनती ज़रूर करूंगी, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए जान लेते हैं वो कौन से सिम्टम्स हैं जिसे आप देखकर अंदाज़ा लगा सकती है कि आने वाला शिशु बेबी गर्ल है या फिर बेबी बॉय है। यहाँ सवाल उठता है, अगर आपके गर्भ में पल रहा शिशु बेबी बॉय है तो वो कितने महीने बाद जन्म लेते हैं, और अगर बेबी गर्ल है तो वो कितने महीने बाद जन्म लेते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपके गर्भ में पल रहा बच्चा बेबी गर्ल है तो वो 37 हफ्ते तक जन्म ले लेता है, यानी कि 259 दिन के अंदर अंदर ही आपकी बेटी इस दुनिया में आ जाती है। अगर वही बच्चा बेबी बॉय है तो वो 45 हफ्ते के बीच में जन्म लेता है, यानी कि 294 दिन के अंदर अंदर उस बच्चे का जन्म होता है। तो ये सिम्टम्स बेबी बॉय का माना जाता है। दूसरा सिम्टम्स आता है WHO के अनुसार पुरुष से महिला जन्म का अनुपात, जिसे लिंगानुपात कहा जाता है, लगभग 105 से 100 तक है। तो ये सिम्टम्स बेबी बॉय का माना जाता है। तीसरा सिम्टम्स आता है अल्ट्रासाउंड में आप बच्चे की प्राइवेट पार्ट्स को कब देख सकते हैं। मूत्र का प्रभाव, कभी कभी भ्रूण में मूत्र का प्रभाव देखा जा सकता है। यदि यह ऊपर की ओर बढ़ रहा है तो संभावना अधिक होता है कि लड़का होगा। पुरुष जननांग अक्सर 18 से लेकर 20 हफ्ता तक देखा जा सकता है। अब बात कर लेते हैं, अगर आपके गर्भ में लड़का है तो लड़के के लिंग का पता कब चलता है। बेटा और बेटी के जननांग लगभग एक ही रास्ते में होता है और लगभग 9 सप्ताह तक लिंग का कोई बाहरी भेदभाव नहीं होता है। हालांकि 14 या 15 सप्ताह से पहले आप बच्चे की लिंग को नहीं देख सकते हैं। इसके अलावा है फ्रेंड्स, सुबह के पहले मूत्र और सोडा को बराबर मात्रा में मिलाएं और देखें कि इसका रिजल्ट कैसे आता है। यदि यह फ्रीज हो जाता है तो आप एक लड़के को जन्म देने वाली है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको शुरुआती महीने में हुकाई, उल्टी और जी मचलाना नहीं आ रहे हैं और आपको चक्कर वगैरह नहीं आ रहे हैं और आप अपनी प्रेगनेंसी को शुरुआती से ही बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हो, तो कहा जाता है फ्रेंड्स कि आपके आने वाली संतान जो होगा वो एक बेटा होगा। बट फ्रेंड्स, यहाँ पे हर एक के हार्मोन्स अलग होते हैं, तो बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी होगी जिनको स्टार्टिंग से ही वॉमिटिंग वगैरह की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रही होगी, उल्टी होना, जी मचलाना, चक्कर आना, तो उनको भी जो है बेटा होने के चांस अधिक होते हैं। बट आपको ये कब नोट करना है फ्रेंड्स, जब आपका चौथा महीना लग जाएगा तब भी अगर आपको जी मचला रहा है, चक्कर आ रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, तो इस टाइम पे बोला जाता है कि ये जो हार्मोन्स होते हैं वो बेबी बॉय के होते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब हमें बहुत ज़्यादा बेचैनी और घबराहट होती है तो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि उन गर्भवती महिला के गर्भ में बेबी बॉय होता है। बट फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब आपको बहुत ज़्यादा जी घबराता है, बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपका बीपी हाई हो रहा है। और जब आपका बीपी हाई हो रहा होता है और जब आपको कभी भी ऐसा लगे तो आपको एकदम से बेड पर से नहीं उठना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप चक्कर खा के गिर सकते हो और आपके प्रेगनेंसी में कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन आ सकता है। तो जब भी आपको लगे कि आपका जी घबरा रहा है, आपको बेचैनी हो रहा है, तो थोड़ी देर बैठिए आराम से और शांत हो जाइए, और आपको लंबी गहरी सांस लेनी है। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और आपके बच्चे को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ में फ्रेंड्स, हम बात करेंगे कि अगर आपको प्रेगनेंसी में बहुत ही कम वॉमिटिंग हुई है
ना के बराबर ही वोमिटिंग हुई है, एक बार या 2 बार ही हुई है, और बस सिर्फ जो है आपका जी मिचला रहा है और आपको उल्टी नहीं आ रही है। तो फ्रेंड्स, जिन महिला की उल्टियाँ बहुत ही कम रहती है तो उन महिला को देखा गया है कि बेबी बॉय होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपका पेट बढ़ा हुआ रहता है तो भी ये लक्षण बेटी होने का माना जाता है। इसके विपरीत गर्भ में बच्चा नीचे की ओर लटका हुआ नज़र आता है। आप अगर शीशे के सामने देखेगी तो आपका पेट अगर नीचे की ओर लटका हुआ रहता है तो ये लक्षण बेटी होने का माना जाता है। अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपके चेहरे पर कोई भी डार्क सर्कल वगैरह, फुंसी वगैरह नहीं हुए हैं, इसके विपरीत आपका चेहरा खिल उठा है, चमकदार हो चुका है, तो ये लक्षण बेटी का माना जाता है। वैसे तो फ्रेंड्स, हर महिला को पहली तिमाही में ही उल्टियाँ वगैरह होती है, इसके बाद नहीं होती है। अगर आपको पहली तिमाही में उल्टी वगैरह या फिर जी मिचलाना ये प्रॉब्लम ज़रा सा भी नहीं हुआ है तो ये लक्षण बेबी गर्ल की मानी जाती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपका दायां स्तन बाएं स्तन से बड़ा अनुभव होता है आपको तो ये लक्षण बेबी गर्ल को जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप 1 मिनट से ज़्यादा देर तक आईने के सामने खड़ी रहती है और आपको अपने चेहरे को बार बार आईने में देखने में आनंद आता है, खुशी मिलता है और 1 मिनट तक आपकी पुतलियाँ नहीं फैलती है तो ये लक्षण बेबी गर्ल को जाती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, गर्भावस्था में आपको नमकीन खाने की बहुत ज़्यादा चाह हो रही है तो भी ये लक्षण बेबी गर्ल को जाती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, गर्भावस्था में आपके पैर बहुत ज़्यादा ठंडे रहने लगे हैं, जबकि प्रेगनेंसी से पहले आपके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता था तो भी ये लक्षण बेबी गर्ल को जाती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, शादी की अंगूठी को एक धागे में लटकाएं और अपने पेट के ऊपर उसे सेविंग करें। आप पाएंगे कि वह केवल एक साइड की ओर ही घूम रहा है तो ये लक्षण भी बेबी गर्ल को ही जाती है। प्रेगनेंसी के समय लहसुन खाती है और लहसुन खाने के बावजूद भी आपके मुंह से बदबू नहीं आता है। आप लहसुन खा करके किसी के सामने जाइएगा, अपने हस्बैंड के सामने ही जाइएगा और उनसे पूछिएगा कि क्या मेरे मुंह से लहसुन की बदबू आ रही है। अगर वो आपको बताते हैं कि नहीं आ रही है तो ये बेबी बॉय के सिम्टम्स होते हैं, और अगर आपके मुंह से लहसुन खाने की बदबू आती है तो ये बेबी गर्ल के सिम्टम्स माने जाते हैं। इसके बाद जो आता है फ्रेंड्स, वो ये है कि गर्भावस्था के दौरान आपके पैर उतने ही गर्म रहते हैं जितने गर्भावस्था से पहले थे। यानी कि आपके गर्भ धारण करने से पहले भी आपकी शरीर में थोड़ा बहुत टेम्परेचर रहता ही है, अगर वो और गर्भावस्था के बाद भी उतना ही है तो भी ये बेबी बॉय के ही सिम्टम्स माने जाते हैं। इसके अलावा जो फ्रेंड्स आता है वो आता है जब से आपने प्रेगनेंसी कंसीव करा है, आपको मीठा खाने की इच्छा बढ़ रही है। धीरे धीरे करके आपकी मीठा खाने की इच्छा बढ़ रही है और 9 मंथ तक आपको बहुत तेज़ मीठा खाने का मन करने लगता है, जैसे मिठाई वगैरह पे बहुत ही ज़्यादा चाहत जाता है, तो ये बेबी बॉय के ही लक्षण माने जाते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, 9 मंथ तक में आपके पेट का आकार बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पे बच्चे की ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से होने लगता है और साथ ही साथ बच्चे की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, वेट गेन हर चीज़ प्रॉपर मात्रा में हो चुका होता है। अगर आपको उस टाइम पे पेट आपका गोल आकार का होता है, पेट की पोजीशन ऊपर की तरफ होता है, यानी कि आपका पेट लंबाकार शेप में होता है, यानी अंडाकार शेप में होता है, तो ये सिम्टम्स बेबी बॉय को ही जाता है। इसके बाद आता है फ्रेंड्स बच्चे की हलचल। तो देखिए फ्रेंड्स, जब तक आपका 4 से 5 महीना पूरा होता है उससे पहले आपके बच्चे की लंबाई, चौड़ाई हर चीज़ जो है बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है, तो बच्चे की मूवमेंट या हलचल आपको पता नहीं चल पाता है। जैसे ही बच्चे की वेट गेन होती है, बच्चे का पोजीशन बड़ा होता है और बच्चे की पोजीशन बड़ा होते होते कम से कम 4 से 5 महीने के बीच में जा कर के उनके हाथ पैर बननी स्टार्ट हो जाती है, या फिर ये कहे कि लगभग बन जाती है, तो उस टाइम पे आपको बच्चे की हलचल महसूस होने लग जाती है। इसके पूर्व जो फ्रेंड्स आता है वो आता है चक्कर आना या फिर कमजोरी फील होना। आप हर चीज़ प्रॉपर मात्रा में ले रहे हो, अपनी डाइट हर चीज़ आप क्लियरली खा रहे हो, आपकी बॉडी भी फिट है, फिर भी आपको प्रेगनेंसी के दौरान कमजोरी लग रही है या फिर कभी कभी आपको चक्कर आने लग जाते हैं, तो ये जो लक्षण है ये आपके बॉडी में हार्मोन्स के बदलाव होने की वजह से होता है। ये कोई बेबी बॉय या फिर बेबी गर्ल के सिम्टम्स नहीं होते हैं। इसके अलावा जो फ्रेंड्स आता है वो आता है केला बहुत ज़्यादा पसंद आना। यानी कि आप प्रेगनेंसी से पहले केला खाते थे, थोड़ा बहुत ही खाते थे, आपको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं था, लेकिन आपने जब से प्रेगनेंसी कंसीव किया है उस टाइम से आपकी चाहत केला के तरफ बहुत ही ज़्यादा जाता है और आप हर फ्रूट्स को छोड़ करके केला खाना ही पसंद कर रहे हैं, तो ये सिम्टम्स बेबी बॉय को ही जाता है।
इसके बाद जो फ्रेंड्स आता है वो आता है स्किन की कलर में बदलाव आना, यानी कि आपकी स्किन पहले बहुत ही ज़्यादा सफ़ेद थी या फिर यूँ कहे कि चमकीली थी, ब्लैक ही था तो चमकीली थी। अगर आप सैमले ही हैं तो आपके चेहरे पर प्रेगनेंसी से पहले रौनक थी, आप अच्छी दिखती थी। लेकिन आपने जब से कंसीव किया है बेबी को तो उस टाइम से आपके स्किन में थोड़ा बहुत कलर चेंज होने लगा है। तो भी ये सिम्टम्स, ये लक्षण बेबी बॉय को ही जाता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू, लव यू, बाय बाय।